हेलो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं फटाफट 1 से 100 प्रश्न तक जो आज एग्ज़ाम हुआ एक्साइज सब इंस्पेक्टर और FSO का, जिसमें 64 सीट था। उसके लिए आज प्री का एग्ज़ाम हो गया। तो आइए देखते हैं 1 से 100 तक लगातार प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है कि थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। हाँ, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका कि कीव राजधानी है। कीव राजधानी किसका है? तो कीव यूक्रेन का राजधानी है। ठीक है, कीव यूक्रेन का राजधानी है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में, मतलब यहाँ से जो 1857 का विद्रोह हुआ था जिसमें जगदीशपुर से कौन लड़ रहे थे? तो जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह थे। और बख्त खां कहाँ से था? तो दिल्ली से था। दिल्ली से बख्त खां था। खान बहादुर खान रायबरेली से था। बरेली से था खान बहादुर खान। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है और 1 से 100 तक आप लोग देखिएगा और मिलाइएगा, मिलाकर कमेंट कीजिएगा कितना आप लोग सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश का अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। जो बैगनी और ऐसे तो नीला प्रकाश का ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, मगर बैगनी दिया तो कोई बात नहीं, बैगनी भी होगा इसमें। तो बैगनी और नीला प्रकाश का जो कलर है, जो अन्य रंगों की अपेक्षा ज़्यादा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं, इसीलिए आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सीरियली से हम देखेंगे 1 से 100 तक। चार नंबर प्रश्न है आपका, कहता है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा नहीं दिखता, तो हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। तो हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, तो किस तरह का उदाहरण है, किस तरह जीव का उदाहरण है? तो ये दुर्लभ जीव का उदाहरण है। दुर्लभ जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी आपका चिल्का है, जो उड़ीसा में है। चिल्का झील सबसे बड़ी पानी की झील है, जो खारा पानी का है और इसका समुद्र से पानी इसमें आता है और वो इसी कारण बहुत खारा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर सेल बने हुए होते हैं। सौर सेल किससे बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक है, तो सिलिकॉन से सौर सेल बनते हैं, इसलिए अर्धचालक है। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, घुमा दिया है, इसीलिए बहुत लोग गलती इसमें किए हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्रों में जापान था, इटली था और एक जर्मनी था। ब्रिटेन नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए, जापान है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन था जो मित्र राष्ट्र में था। ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम वाला, और हमको सोशल साइट से मिला है। चलिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसको माना जाता है। ये प्रमुख 5 राज्यों से गुजरता है। आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है। नेक्स्ट है कि बध्यागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है? देखिए, ये प्रथम बार हो जाए, बिहार दरोगा में हिंदी पूछा गया, इंग्लिश पूछा गया, इसलिए अब सभी चीज़ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा साथ में। तो इसका संधि विच्छेद होगा बधु प्लस आगम, इसी को बध्यागम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथ वाला नहीं हम सोल्व कर पाएंगे, इसलिए हम जी के सिर्फ देखेंगे, मैथ को छोड़ करके। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में 29 जून 1968 को लगा था। और ये भोला पासवान शास्त्री इस टाइम CM थे। भोला पासवान शास्त्री इस टाइम मुख्यमंत्री थे बिहार के। तो 29 जून 1968 को प्रथम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ दिख नहीं रहा है मगर फिर भी हम इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम दिए हैं तो हमको याद है क्वेश्चन सब। प्रश्न है कि करंट का होगा ही प्रधानमंत्री PVTG
PVTG का संबंध किससे है? तो PVTG का संबंध आदिवासी से है, ठीक है, आदिवासी समूह से है, ट्राइबल ग्रुप आदिवासी समूह से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो NSIL इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। चलिए इसमें डिटेल हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर मिलाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अमरम शब्द जो सैनिकों का जो सेवा के बदले वेतन दिया जाता है, वेतन के बदले ज़मीन मिलता था, उसी को अमरम शब्द से संबोधित करते थे। तो सैनिकों को अनुदान में मिलने वाली भूमि को अमरम कहते थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री यहाँ नहीं रहता तो मंत्रिपरिषद यहाँ रहता, तो मंत्रिपरिषद भी आंसर सही होता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, आपको 17 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है? यहाँ प्रायद्वीपीय लगा दिया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊँची चोटी अनाईमुड्डी है, जो अनामलाई पर्वतीय पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है आपको ऑयस्टर का किया जाता है। हम तो गलती यहाँ लगा दी है, क्योंकि हम कोरल मार दिए थे, इसलिए मेरा गलत हो गया है। तो आप लोग मिलाइएगा क्या होता है आप लोग का, सही है गलत बताइएगा कमेंट में। कितना आप लोग 100 में कितना कर रहे हैं स्कोर? चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो पुतली आकार का नियंत्रण यहाँ परितारिका हो जाएगा, परितारिका द्वारा यानी आइरिस द्वारा इसका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों का आधारित नहीं है? तो जो माध्यिका है सभी पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिक अपर्तनांक वाला माध्यम कौन है? तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघनन, ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतलज तथा काली की नदी के मध्य स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? तो इसको कुमायूं हिमालय में बोलेंगे। जो पंजाब है आपका, जो आपका सिंधु सतलज के बीच है, और कुमायूं है जो सतलज और काली के बीच है, काली तीस्ता के बीच नेपाल है, और तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय है, असम हिमालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो निजीकरण का उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट आपको राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, क्या है? तो बिपरजॉय एक चक्रवाती तूफान है जो गुजरात तट के सहारे गुजरात में तबाही मचाया था, जो आपका जून के प्रथम सप्ताह 2023 में आया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है? तो तिरोरा, चंद्रपुर और ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, कहलगांव महाराष्ट्र में नहीं है, कहलगांव बिहार में है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसे भार के कितना होगा? तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 भाग हो जाएगा, 1/6 भाग। नेक्स्ट है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से, तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से इसको हम नहीं बना पाए हैं, इससे तरलता तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट अगर RBI लेता है कमर्शियल बैंक से ऋण, जिस रेट पे लेता है रिवर्स रेट कहते हैं, तो अधिक वहाँ लेगा तो वो रेट दर कम कर देगा, तरलता बढ़ जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा इसको, ऐसे इसको हम क्या बताएं, तरलता बढ़ती है नहीं, मुद्रास्फीति देख लीजिएगा, हम इसको नहीं बनाए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए हिंदी से है कि गंगा में सागर भरना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ठीक है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ? तो आपका ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे स्थित धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित
प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि वो अंकित मूल्य का 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए अगर 50% 100 रुपये का सामान है, इसको हम 150 रुपये लिख देंगे और 150 पे हम देंगे 20% की छूट देंगे, तो यानी कि 80/100, 1 2 2 जीरो से ऊपर भी 2 जीरो हो जाएगा, तो 15/20 से 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120, तो कहता है कि इतना 20% छूट दिया। ठीक है, यहाँ 20% छूट दिए तो 120 आया छूट देने के बाद। तो 100 रुपये का सामान था, 120 फिर भी बिक रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि इसका आंसर 50% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुदक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पायरेटेड, सी नंबर आंसर हो जाएगा, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना या आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग कांच पर लिखने में होता है? तो HF का यूज होता है कांच पर लिखने में, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है। ये 2446 में से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो काठियावाड़ किसान की तरह वो पहनने का निर्णय लिए थे। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में सामंतों को उसका लॉर्ड जो ज़मीन था वो क्या कहलाती थी? तो स्टेट कहलाती थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा स्वमिश्रण नहीं है? स्पष्ट दिख नहीं रहा है क्या यहाँ लिखा है, नहीं कौन सा स्वमिश्रण नहीं है, तो इसमें आपको आश्रित जल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्टी 41 नंबर की एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्यों को क्या कहते हैं? तो इसको GDP कहते हैं, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दिया था, यही मुख्य कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, जो सभी अन्य लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो भारत भी है, तुर्की भी है, फ्रांस भी है, बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प है? उभयलिंगी पुष्प होते हैं किस में? तो गुल्लड़ में होते हैं और सरसों में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था किससे? तो टेनिस के खिलाड़ी हैं सुमित नागल, टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि भौगोलिक के अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ दिख नहीं रहा है मगर फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कहता यहाँ प्रश्न यही बता रहा है कि 48 नंबर की निम्न विधान परिषद, जो विधान परिषद होता है राज्यों में, राज्य विधान परिषद में राज्य की विधानसभाओं के कितने प्रतिशत सीट से अधिक नहीं होगा? तो 1/3 से अधिक नहीं होगा। B नंबर आंसर हो जाएगा, 1/3 से अधिक नहीं होगा। किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है तो हाँ उसके विधानसभा के 1/3 जो विधानसभा होता है उसे कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है कि G का मान कितना होगा? बड़का G का मान पूछा है तो 6.62 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति ऐसी कुछ लिखता है यहाँ। D नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो डेमोस शब्द का तात्पर्य हम तो शासन से लगाए हैं, बट आप लोग क्या लगाए हैं बताइएगा। शासन से संबंधित हम लगाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने वर्ष पूर्व हैं? तो 2016 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2023 आ गया तो 7 साल हो जाएगा इसका आंसर, 7 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ तो दिखने फिर भी हम बता देते हैं कि राजस्थान मध्य प्रदेश यहाँ दिख नहीं रहा है। 52 नंबर प्रश्न, हाँ नाथपा झाकरी परियोजना जलविद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से, शायद B में है हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे, अनुच्छेद 25 का संबंध यहाँ 25 है, संबंध किससे है तो धर्म की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है कि नाभी मरुस्थल कहाँ है, तो ये नाभी अफ्रीका में पड़ता है, एक गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट है कि पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखा है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखे हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC जो 1964 से भारत में अस्तित्व में आया, तो अभी वर्तमान में कौन है CVC, तो वर्तमान में PK श्रीवास्तव हैं, PK श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करने के लिए, संयुक्त बैठक कितना क्षेत्र होता है तो 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करने के लिए गणपूर्ति चाहिए 1/10, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 गणपूर्ति। नेक्स्ट है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पर कौन प्रकाशित करता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय होता है, वही सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इसको प्रसारित करता है, प्रकाशित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता हो, तो इसको सिंपल है 3 वर्ष का हो जाएगा 3-3-1, ठीक है। इस फार्मूला पे 3600 का 10% निकाल लीजिएगा 1-2-1-2 यानी कि 360 में 3 से गुना करिएगा, और इसको इस पर हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, लंबा ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसाधन जो वर्षों का उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाता है क्या कहलाता है, तो अनवीकरणीय कहलाता है, अनवीकरणीय जो से एक दिन समाप्त हो जाएगा, और नवीकरणीय जो दोबारा रिन्यूअल हो सकता है, रिन्यूअल एनर्जी। नेक्स्ट है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म, जैसे हमसे तो गलती हो गया, हम सभी मारते हैं इसमें, तो जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किससे है, तो ये शेड्यूल कास्ट से, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, यानी कि BSNL नहीं है, टाटा मोटर्स, रनबैक्सी, एशियन पेंट्स, ये सब बहुराष्ट्रीय निगम BSNL नहीं है, BSNL महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सब देश लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता की 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है किससे, तो पाइथन 5, कुछ लोग आंसर बताए हैं, हम तो गलती बना दी है इसमें। चलिए आगे देखिए, बिहार में कौन सा राज्यपाल भारत राष्ट्रपति बने हैं, बिहार कौन सा राज्यपाल भारत राष्ट्रपति बने हैं, तो एक तो जाकिर हुसैन थे और दूसरा रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट है कि नाफ्ता झाकरी, देखिए वहाँ कुछ अलग क्वेश्चन था, यहाँ नाफ्ता झाकरी यहाँ दिया है। नाफ्ता झाकरी परियोजना हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट भारत किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है आपको, और ये सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या हैं, तो ये समजात अंग हैं, पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात हैं, समजात अंग में आते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष जो 28 दिसंबर 1850 की स्थापना होता तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो बेमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। नेक्स्ट है कि E20 क्या है, तो E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में होता है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स ब्रांड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, तो इसमें तो हम नहीं बनाए हैं, फिर भी इसका लोग बता रहे हैं शॉन कॉर्नरी, कंफर्म नहीं है दोस्त, आप लोग बताइए क्या इसका बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है, तो 124 है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 213 जो राज्यपाल होता है अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, 124 में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है कि IPL 2023 किसने जीता है, IPL 2023 किसने जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है गुजरात को हरा करके। नेक्स्ट है
ये हम नहीं बनाए हैं, अंग्रेजी मेरा कमज़ोर है दोस्त, इसलिए अंग्रेजी हम नहीं बनाए, हम जीके जिसका लिए बनाया है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, तो इसका अंग्रेजी करना था, हमसे नहीं हुआ है, गलती हो गया ये हमसे प्रश्न। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायी है? तो इसका उत्तरदायी है कि विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम ला अधिकारी विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम अधिकारी अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, जो अनुच्छेद 76 में जिसका जिक्र मिलता है, यही होते हैं प्रथम विधि अधिकारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिख तो नहीं रहा है, हाँ एनवीएस पूछा है कि एनवीएस क्या है। यहाँ प्रश्न पूछता है कि एनवीएस 0.1 क्या है? तो ये सैटेलाइट उपग्रह है। ठीक है, सैटेलाइट उपग्रह है। नेक्स्ट है कि प्रश्न दिख नहीं रहा है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज वाला, मैथ हमसे नहीं बना। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? तो नौजवान भारत सभा की 1926 में भगत सिंह ने किए थे, भगत सिंह ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर कि भारत में एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि तापमान की एसआई इकाई क्या होता है? तो केल्विन होता है तापमान की एसआई इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह मणिपुर में है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 86 नंबर, सीरियली से 100 तक देखेंगे इसमें। तो प्रश्न है कि आपको प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है, तो फ्लेमिंग का दक्षिणा है, यानी कि राइट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो 2006 में लागू किया गया, फरवरी 2006 में लागू किया गया, और प्रथम अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश से शुरू होता है मनरेगा। नेक्स्ट है, ये हम नहीं बनाए हैं, ये हमसे गलत हो गया है, इंग्लिश सब हमसे गलत हो गया। नेक्स्ट है कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है। ठीक है, ओडोंटोलॉजी तो कुछ होगा, तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से है, और ऑप्थेल्मोलॉजी है आपका आँख और उसके रोग से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों के बारे में सही नहीं है? तो ये खत्म नहीं हो सकता, यही आपको गलत है, सही नहीं है, खत्म तो हो ही जाएगा एक दिन। नेक्स्ट है कि कोरापुट खान है भारत किस राज्य में? कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 3 मार्च 1707 को, 3 मार्च 1707 को मृत्यु हुई औरंगजेब का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो दिख नहीं रहा है, समर्थन कमरों के समर्थन में कौन सा? चलिए नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुबंध झिल्ली द्वारा गठित कहलाती है। अच्छा, द्रव के अणुओं के अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गठित कहलाती है, तो परासरण, द्रव में परासरण और गैस में विसरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शांति सुनहो, ये आपको हिंदी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह इंग्लिश का है, इंग्लिश हम नहीं बनाए हैं। चलिए, कोइलवर पुल किस नदी पे स्थित है? कोइलवर पुल सोन नदी पे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन थे? तो फाफ डू प्लेसिस थे। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कब मनाया था? 22 मई को मनाया जाता है। इसका क्या है? तो इसका हो जाएगा फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। और अंतिम प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन इन्होंने सारनाथ, जो आज वाराणसी है, सारनाथ से शुरू किए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं जो हम नहीं बनाए थे। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और इसमें अगर जिनको 85 है वो समझिए कि पार है, मेंस की तैयारी कीजिए। 85 प्लस आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा लग जाइए 1288 आ रहा है, उसमें लग जाइए।
तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखिए। धन्यवाद।